हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ बहुत छोटी छोटी सिंपल सी लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव हैबिट्स की, जो कि हमें बच्चों को बचपन से ही सिखाना चाहिए। जिन बच्चों को ये बचपन से सिखाया जाएगा उनके लिए इनको अपनाना बहुत आसान होगा, वरना बड़े होने के बाद तो पता लगने पे भी हेल्दी हैबिट्स को फॉलो करना मुश्किल होता है। तो बच्चों को बचपन से ही हेल्दी हैबिट्स के बारे में बताते रहें और इनको अपनाने के कुछ ही दिन में आपको अपने बच्चे की ओवरऑल हेल्थ में इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट हैबिट से। सबसे पहली बात जो हमें बच्चों को सिखानी है वो ये कि खाना खाने के जस्ट बाद पानी नहीं पीना है। हम सबको पता है, लेकिन हम तो नहीं पीते, बच्चों को पीने देते हैं ये सोचकर कि ये छोटे हैं। लेकिन डाइजेस्टिव फायर, जठराग्नि तो उनके पेट को भी चाहिए खाना पचाने के लिए। पानी पीने से वो अग्नि शांत हो जाती है, फिर बच्चों के पेट में खाना कैसे डाइजेस्ट होगा। हम इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, लेकिन ये बहुत नुकसानदायक होता है। और बच्चों को शुरू से सिखाने पे एक तो वो बार बार बीमार नहीं पड़ेंगे, दूसरा मम्मा पापा की सिखाई हुई बात को अपनाने में उनको उस तरह की दिक्कत नहीं आती। अदरवाइज़ बड़े होने के बाद जब तक उन्हें पता लगेगा तब तक उनके शरीर का काफ़ी डैमेज हो चुका होगा। अब तो इस पर काफ़ी सारी स्टडीज़ भी हो चुकी है। हमारी ही आयुर्वेद की बातों को साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं, प्रूव करते हैं, तब जाके हम मानते हैं। तो बच्चों को बचपन से ही आदत सिखाएं। दूसरी हैबिट, खाने के बाद वज्रासन में बैठना। वज्रासन आप सबने सुना होगा, या आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं। ये भी अगेन बहुत सिंपल लेकिन बहुत 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 इफेक्टिव आसन है। अगर आप भी नहीं करते तो आज से शुरू कर दीजिए, बल्कि अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि इकलौता ऐसा आसन है जो हम खाना खाने के बाद कर सकते हैं और होता भी बहुत सिंपल है, सिर्फ बैठना ही तो है। और वज्रासन जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इससे शरीर वज्र जैसा मजबूत बनता है, क्योंकि इस आसन में बैठने पे पैरों की तरफ जाने वाला खून भी पेट में ही रुक जाता है, जो कि डाइजेस्टिव प्रोसेस को स्मूथली रन कराने में हेल्प करता है। तो अगर बच्चों को बचपन से ही सिखाया जाएगा तो उनका शरीर बचपन से ही मजबूत होगा। अगला है मैदा से बनी कोई भी चीज़ खाने के बाद अजवाइन खाना। सेक के या बिना सेक के, वैसे तवे पे सेक के पीस के खिलाना ज़्यादा बेटर है। आजकल मैदा से बनी इतनी चीज़ें बच्चे खाते हैं कि ये अजवाइन उस मैदा को पचाने में तो हेल्प करेगी ही, बाकी इसके और कई सारे फ़ायदे हैं, अनलिमिटेड फ़ायदे। तो बच्चों को ये रूल बचपन से पता हो कि जब भी मैदा से बनी कोई चीज़ खाई जाती है तो उसके बाद अजवाइन खानी ही होती है। अदरवाइज़ मैदा पेट में चिपक जाती है, सड़ जाती है और फिर कई सारी बीमारियाँ हो जाती हैं। अगला है केचप या सॉस कम से कम खाने की आदत। जब हमारे पास घर की बनी चटनी या सॉस ख़त्म हो जाती है तो मजबूरन हमें बच्चों को मार्केट वाला देना पड़ता है। बट कहीं बच्चे इसे फ्री होके ना खाने लग जाएं, उन्हें पता हो कि ये केमिकल है और हार्मफुल है। एंड स्टार्टिंग से जैसे हम देंगे ना वैसी उनकी आदत हो जाएगी। कम कम खाने देंगे, कम कम खाने की आदत हो जाएगी। अदरवाइज़ आजकल हर चीज़ में मैदा केचप, मैदा और केचप, बस यही रहता है। इसी तरह मैदा से बनी चीज़ें भी कम से कम खाने की आदत हो। बच्चे के नेचर के अकॉर्डिंग या बच्चे से डिस्कस करके डिसाइड कर लें कि आप 2 वीक्स में या 3 वीक्स में एक बार मैदा से बनी कोई चीज़ खाओगे। और यह एक बात और ध्यान रखने की है कि जितना छोटेपन से सिखाया जाएगा उतना इफेक्टिव होगा। अगली जो हैबिट हमें बच्चों को सिखानी है वो ये कि घी, तेल, चीज़ या बटर इस तरह की चीज़ें खाने के बाद ठंडा पानी नहीं पीना होता है। एक सिप गर्म पानी लेते हैं, 1 या 2 सिप, लेकिन ठंडा पानी नहीं पीना होता, वरना वो जो घी है, बटर है, वो गले में जम जाता है, चिपक जाता है, उसका फिर कफ बन जाता है, फिर खांसी जुकाम आदि बीमारियां होना स्टार्ट हो जाती है। तो चिकनाई वाली चीज़ें खाने के बाद ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं पीना होता। अगला है कि बच्चों को पता हो कि खाना अच्छे से चबा चबा के खाया जाता है, जल्दबाजी में नहीं खाया जाता है। ठीक से, शांति से एक जगह बैठ के अच्छे से चबा चबा के खाते हैं। और अगर आप उन्हें बता देंगे ना कि एक रूल है कि एक निवाले को 32 बार चबाया जाता है, फिर देखना वो खुद का भी काउंट करेंगे, दूसरों का भी काउंट करेंगे, बड़े मज़े मज़े से खाएंगे। बच्चे किसी भी चीज़ को या किसी भी रूल को बड़ों से ज़्यादा शिद्दत से फॉलो करते हैं। हमें बस उन्हें बताने की ज़रूरत है। तो बचपन से ही अच्छे से चबा चबा कर खाने की आदत डालें। नेक्स्ट हैबिट, शाम के समय सिट्रस फ्रूट या खट्टे फल नहीं खाते हैं, क्योंकि इनकी तासीर ठंडी होती है। इससे सर्दी जुकाम होने की संभावना होती है। फिर कभी कभी हमें नहीं पता लगता कि बच्चों को कोल्ड या कफ होने का रीज़न क्या है, बट कई सारे छोटे छोटे रीज़न हो सकते हैं। तो हम भी ध्यान रखें और बच्चों को भी शुरू से ही सिखाएं। बाकी फल खा सकते हैं, बट कोशिश करें कि नाइट टाइम में फ्रूट्स अवॉइड ही करें तो बेहतर।
इन सब के अलावा भी और काफ़ी सारी बातें होती हैं जो या तो हमें अपने बड़ों से सुनने को मिलती है या हमारी आयुर्वेदिक पद्धति के अनुसार हेल्दी रहने के जो टिप्स होते हैं, ये सब हमें बच्चों को बचपन से ही सिखाना चाहिए। ये सारी बातें बहुत सिंपल सिंपल सी लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं। और बचपन से क्यों सिखानी है? क्योंकि बचपन से सीखी हुई आदतों को अपनाने में दिक्कत नहीं आती। सो बी हेल्दी, बी लविंग, बी केयरिंग। अपने बच्चों का बहुत सारा ध्यान रखिए, खूब सारा प्यार कीजिए और उन्हें अच्छी अच्छी आदतें सिखाते रहिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।